नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारी अपने निजी आवासों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि बिजली प्रबंधन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके। मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है और रिटर्निंग अधिकारी की ओर से कोई गलती नहीं की गई। फैसले के विरोध में दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर सीट बंटवारे की कवायद तेज होने वाली है। भाजपा इसी महीने सहयोगी दलों के साथ चर्चा शुरू कर सकती है। इस बीच संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा नेतृत्व से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की विदेश और आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक नीतियां अमेरिकी हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं और भाजपा सरकार ने भारतीय बाजार को कमजोर किया है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन के मामले को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सीबीआई से जांच कराने के साथ साथ दानपात्रों में प्राप्त नकदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का महालेखा परीक्षक से ऑडिट कराने की मांग की गई है। केरल सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य परिवहन निगम की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। यह सुविधा 15 जून से पूरे राज्य में लागू होगी। परिवहन मंत्री सीपी जॉन ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को किसी विशेष कार्ड या प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मुंबई की एक तलाकशुदा नर्स की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आरोप है कि 19 मई को उसके प्रेमी फैसल ने गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गन्ने के खेत में दफना दिया, जहां स्थानीय पुलिस की मदद से शव बरामद करने का प्रयास किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने घरेलू नौकरानी से छेड़छाड़ के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि भारतीय समाज में यौन उत्पीड़न के मामलों की शिकायत दर्ज कराने में अक्सर देरी होती है, इसलिए केवल एफआईआर में देरी को आधार बनाकर ऐसे मामलों को खारिज नहीं किया जा सकता। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में पुलिस की छापेमारी के दौरान एक विदेशी महिला ने छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को मौके से नशीले पदार्थ बनाने की एक अवैध लैब भी मिली है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी और बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। तृणमूल कांग्रेस में जारी सियासी घमासान के बीच बाकी सांसदों के कथित हस्ताक्षरों वाला पत्र सामने आया है। स्पीकर को सौंपे गए इस पत्र में 19 लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर होने का दावा किया जा रहा है। सूची में साइनी घोष और यूसुफ पठान जैसे नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने पूरे विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ सांसदों पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा की बात कही। ग्लोबल वार्मिंग का असर दुनिया के कई हिस्सों में साफ दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रसिद्ध थाइस्वास ग्लेशियर का लगभग 95% हिस्सा खत्म हो चुका है, जो जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती को दर्शाता है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी ने उन्हें 14 जून को दोबारा पेश होने का नोटिस दिया है। इस मामले में 2 विधायकों की शिकायत के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों की संभावित घुसपैठ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार सीमा पार स्थित लॉन्च पैड से आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजने की तैयारी की जा रही है। गुजरात के जामनगर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाली 45 नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई और नोएडा बस डिपो का उद्घाटन भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब माफिया राज नहीं बल्कि विकास और एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में यात्रा मार्ग, आतंकवाद विरोधी तैयारियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के बीच जम्मू में सुरक्षा बलों ने व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारियों का परीक्षण किया गया। वही यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को कुल 195 मिनट का समय मिलेगा और रफ वर्क के लिए अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। पेट्रोल और डीजल की थोक खरीद को लेकर केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियम के तहत एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा। ये व्यवस्था अगले 90 दिनों तक लागू रहेगी और जमाखोरी रोकने के उद्देश्य से लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में उम्मीदवार बदल सकती है। उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण भाजपा संगठन और टिकट वितरण में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एआईएमआईएम की सक्रियता को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम चुनाव के समय सक्रिय होकर विपक्षी वोटों का समीकरण बिगाड़ने का काम करती है। वहीं एआईएमआईएम ने करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का संकेत दिया है। मध्य प्रदेश के तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा की जीत के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए सीट छीनने का आरोप लगाया है और चुनाव प्रक्रिया और रिटर्निंग अधिकारी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के अरविंदो कॉलेज के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस पर फिरोजाबाद में पथराव की घटना सामने आई है। पथराव में ट्रेन का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया और घटना के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी ट्रेन में सवार थे। वहीं मामले में 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। नागपुर में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पहुंचने की संभावना जताई गई है, जबकि पठानकोट और अमृतसर क्षेत्र में तेज तूफान और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं केरल में मूसलाधार बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह जनरल राजा सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। रक्षा और सुरक्षा मामलों में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु के विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने एआईएडीएमके छोड़कर टीवीके में शामिल होने वाले 4 पूर्व विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत नोटिस जारी किया है और उनसे 7 दिनों में जवाब मांगा गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी के बाद पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया। मनमोहक नजारों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित किया है। बर्फबारी के बाद इलाके की प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर कर सामने आई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बारिश और घने कोहरे के बीच रास्ता भटक गए 15 सदस्यीय ट्रैकिंग दल का सफल रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने कठिन परिस्थितियों में अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित दाल मंडी इलाके में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन ने एक बार फिर कई इमारतों को ध्वस्त किया। अब तक 136 से अधिक मकानों और निर्माणों पर कार्रवाई की जा चुकी है। पंजाब के पठानकोट में आए तेज तूफान के कारण कई पेड़ गिर गए, जिससे पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर मार्ग को सुचारू बनाने की कार्रवाई की।